आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका। दोस्तों, आज इस चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय डॉक्टर कल्पना सिंह के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगी। हमेशा की तरह काव्यात्मक ही हमारा माध्यम होगा, किंतु विषय अति महत्वपूर्ण है। इस विषय को जब भी उठाया जाता है तो अक्सर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये कह उठता है कि अब समय बदल गया है। किंतु मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने आसपास देखिए, अगर एक शिक्षित वर्ग भी उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो हम समाज के अन्य वर्गों से अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। और विषय है पारिवारिक हिंसा। हम जहां स्त्री पुरुष नर नारी इनमें बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वहां यदि पारिवारिक हिंसा का सामना स्त्रियों को करना पड़ रहा है, शारीरिक और मानसिक उन्हें कष्ट दिए जा रहे हो, तो ये अत्यंत दुखद, अत्यंत दयनीय दशा होगी। और ये भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक अत्यंत कष्टकारी स्थिति है, जिसके विरुद्ध आवाज उठना स्वाभाविक है और परिवर्तन भी अवश्यंभावी है। क्योंकि स्त्रियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। वह स्त्री जो जगदम्बा है, वह रणचंडी बनकर अपने अधिकारों को प्राप्त करना भी जानती है। उसके त्याग को, उसकी ममता को, उसकी कमजोरी समझ लेना यह समाज की भूल है। तो विलंब न करते हुए आज की चर्चा काव्यात्मक तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। नर नारी की बराबरी इस विषय के अंतर्गत चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उनका श्रवण करें और मनन करें। देखें कहां समाज में त्रुटि रह गई है। जहां हमें परिवर्तन लाना है वो अवश्य लाना चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग सुखी हो, राष्ट्र समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सके। और समय इसलिए ये उपयुक्त मुझे लग रहा है क्योंकि हाल ही में आपने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से जुड़े हुए पारिवारिक हिंसा के विषय न्यूज चैनलों पर सुने हैं। अगर इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति पारिवारिक हिंसा करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को मनुष्य का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम समाज से क्या अपेक्षा करें। हमें समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवाज को बुलंद करना ही होगा। दोस्तों, इन स्थितियों से गुजर रही स्त्रियों की मनोदशा तो हर स्त्री समझ सकती है। तो आइए परिवर्तन की अलख जगाते हैं चंद पंक्तियां जो अभी अभी लिखी और आपके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ। आइए उनका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। मैं स्वयं को तुम्हारे बराबर नहीं कहती। मैं स्वयं को तुम्हारे बराबर नहीं कहती। जानते हो क्यों? मैं स्वयं को तुम्हारे बराबर नहीं कहती। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने बराबर नहीं समझती। मैं स्वयं को तुम्हारे बराबर नहीं कहती। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने बराबर नहीं समझती। पंक्तियों को आगे बढ़ाने से पहले अनुरोध करना चाहूंगी दोस्तों कि इसे पक्षपातपूर्ण रवैया रख करके श्रवण कदापि ना करें। वे पुरुष जो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मैं इस श्रेणी में नहीं आता, ये उनके लिए कदापि नहीं है। ये उन नर पिशाचों के लिए है, उन नर पिशाचों के लिए है जो स्त्रियों को मनुष्य का दर्जा देने से भी कतराते हैं, जिनके अंदर का दम्भ उन्हें स्त्रियों को मनुष्य मानने ही नहीं देता है, जिनका अहंकार उन्हें ऐसा कुकृत्य करने के लिए विवश करता है। ये उनके लिए है। उनसे परिवर्तन का अनुरोध करती हूँ, अन्यथा स्त्रियां अपना अधिकार छीनना भी जानती हैं। उन्हें विवश ना किया जाए कि वो अधिकार छीनने पर आ जाए।
वे पुरुष जो इस श्रेणी में स्वयं को नहीं रखते, वो अपने आसपास समाज में देखें, क्या जो आवाज उठाई जा रही है उसे उठाया नहीं जाना चाहिए। आपका घर इस कष्टकारी स्थिति से मुक्त हो सकता है, पर आपके घर के आसपास देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी पारिवारिक हिंसा, स्त्रियों के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना अवश्य आप देख पाएंगे। और उनकी स्थिति में सुधार के लिए आप भी अपनी आवाज बुलंद करें। मैं स्वयं को तुम्हारे बराबर नहीं कहती, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने बराबर नहीं समझती। मेरी बराबरी करना चाहते हो, मेरी बराबरी करना चाहते हो तो आओ, मेरी बराबरी करना चाहते हो तो आओ। आओ, अपना परिवार, अपना शहर, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र छोड़ मुझे, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरे रिश्तेदार अपनाओ। मेरी बराबरी करना चाहते हो तो आओ, अपना परिवार, अपना शहर, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र छोड़ मुझे, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरे रिश्तेदार अपनाओ। युगों तक निष्काम हो सदकाम हित, युगों तक निष्काम हो सदकाम हित, निरंतर बिना रुके बिना थके सेवा करो नित। युगों तक निष्काम हो सदकाम हित, निरंतर बिना रुके बिना थके सेवा करो नित। जागना मेरे लिए, जागना मेरे लिए, हर काम बस मेरे लिए, भूल कर अस्तित्व तेरा, भूल कर अस्तित्व तेरा, बस जियो मेरे लिए। नाना अभी बस है नहीं, नाना अभी बस है नहीं, बस काम है इतना नहीं। धारण करो तुम कोख भी, धारण करो तुम कोख भी, पोषित करो संतान भी, पोषण तुम्हारे कोख में हो, नाम मेरे कुल का हो, पोषण तुम्हारे कोख में हो, नाम मेरे कुल का हो। चल सतत संघर्ष पथ पर, चल सतत संघर्ष पथ पर, जब शिखर तेरे पास हो, चल सतत संघर्ष पथ पर, जब शिखर तेरे पास हो, संतान के पालन का तुझ पर ही सभी दायित्व हो, संतान के पालन का तुझ पर ही सभी दायित्व हो। छोड़कर जीवन तेरा, छोड़कर जीवन तेरा, संतान हित सब त्याग कर, छोड़कर जीवन तेरा, संतान हित सब त्याग कर, तुम उसे लोरी सुनाना नींद अपनी त्याग कर, तुम उसे लोरी सुनाना नींद अपनी त्याग कर। पर भूल कर भी ममता की कीमत मत लगाना, पर भूल कर भी ममता की कीमत मत लगाना, पर भूल कर भी ममता की कीमत मत मांगना। आजकल के बच्चों से तो सम्मान भी मत चाहना, पर भूल कर भी ममता की कीमत मत लगाना। आजकल के बच्चों से तो सम्मान भी मत चाहना। जिसे उंगली पकड़कर जीवन पथ दिखाया, जिसे उंगली पकड़कर जीवन पथ दिखाना, जब वह कह दे कि माँ तुम्हें कुछ नहीं आता, जब वह कह दे कि माँ तुम्हें कुछ नहीं आता, तो बुरा मत मानना। जिसे उंगली पकड़कर जीवन पथ दिखाना, जब वह कह दे कि माँ तुम्हें कुछ नहीं आता, तो बुरा मत मानना। छोड़िए जनाब, छोड़िए जनाब, यह तो बच्चों की बात है। वह जिसके सामने बुलंदियां छुआ था कभी, वह जिसके सामने बुलंदियां छुआ था कभी। स्वयं अपने पति के संदर्भ में अगर ये बात कही जा रही है, वह जिसके सामने बुलंदियां छुआ था कभी, वह भी पूछेगा कि तेरी औकात क्या है, वह भी पूछेगा कि तेरी क्या औकात है। छोड़िए जनाब, यह तो बच्चों की बात है। वह जिसके सामने बुलंदियां छुआ था कभी, वह भी पूछेगा कि तेरी क्या औकात है। इसे भी हंसकर भुलाना, इसे भी हंसकर भुलाना, लुटाते रहना अपना प्यार, लुटाते रहना अपना प्यार, हर रिश्ते की कीमत चुकाना। जरा ठहरो, जरा ठहरो, अभी बात कहाँ है पूरी,
जरा ठहरो, अभी बात कहाँ है पूरी, अभी तो कहानी है अधूरी। आज की 21वीं सदी में भी, आज की 21वीं सदी में भी घटनाएं दिख ही जाती हैं, पारिवारिक हिंसा की बात आम हो ही जाती है। वह तो स्त्री है, वह तो स्त्री है, त्याग उसका धर्म है, अधिकार की बात ना करे, सेवा ही उसका कर्म है। वह तो स्त्री है, त्याग उसका धर्म है, अधिकारों की बात ना करे, सेवा ही उसका कर्म है। यदि अधिकार की बात उठाई, यदि अधिकार की बात उठाई तो चरित्रहीनता का लांछन लगाया जाता है। यदि अधिकार की बात उठाई तो चरित्रहीनता का लांछन लगाया जाएगा। हो सकता है जीने का अधिकार भी सरेआम छीना जाएगा। हो सकता है जीने का अधिकार भी सरेआम छीना जाएगा। बराबरी चाहते हो ना, बराबरी चाहते हो ना तो आओ, बराबरी चाहते हो ना तो आओ, रख दो अपनी एक एक खुशी मेरी सांस पर गिरवी। बराबरी चाहते हो ना तो आओ, रख दो अपनी एक एक खुशी मेरे सांस पर गिरवी। युगों तक सहन करो, युगों तक सहन करो, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा होने का दंड मत करना अपने खुशी की पैरवी। तो आओ, युगों तक सहन करो, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा होने का दंड मत करना अपनी खुशी की पैरवी। यदि जीवन साथी शक्ति के दंभ में, यदि जीवन साथी शक्ति के दंभ में धारण कर ले पैशाचिक वृत्ति, तो पिटना, तिल तिल कर मरना, पर उसे देवता मान रखना पूजन की वृत्ति। तो पिटना, तिल तिल कर मरना, पर उसे देवता मान रखना पूजन की वृत्ति। करना चाहते हो ना मेरी बराबरी, करना चाहते हो मेरी बराबरी, कर पाओगे क्या? करना चाहते हो मेरी बराबरी, कर पाओगे क्या? जीते जी अपनी हर इच्छा, हर सम्मान का गला घोट पाओगे क्या? करना चाहते हो मेरी बराबरी, कर पाओगे क्या? जीते जी अपनी हर इच्छा, हर सम्मान का गला घोट पाओगे क्या? हंसना मत, हंसना मत, मुझे कमजोर समझना मत, हंसना मत, मुझे कमजोर समझना मत। मैं तो बस प्रेमवश एक चक्रव्यूह में फंस गई थी। हंसना मत, मुझे कमजोर समझना मत, मैं तो बस प्रेमवश एक चक्रव्यूह में फंस गई थी। तुम्हारे बनाए नियमों के कारण, तुम्हारे बनाए नियमों के कारण अशिक्षा के गर्त में गिर गई थी मैं। तुम्हारे बनाए नियमों के कारण अशिक्षा के गर्त में गिर गई थी मैं। वरना तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, वरना तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। वर्चस्व तो बड़ी बात है, वर्चस्व तो बड़ी बात है, बराबरी भी ना कर पाओगे। वरना तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, वर्चस्व तो बड़ी बात है, बराबरी भी ना कर पाओगे। मेरा देवत्व मेरे प्रेम और धैर्य में देखा है तुमने। मेरा देवत्व मेरे प्रेम और धैर्य में देखा है तुमने। पर यदि तुम नर पिशाच हो तो, पर यदि तुम नर पिशाच हो तो आओ, पर यदि तुम नर पिशाच हो तो आओ, पैशाचिक वृत्ति दिखाऊं तुम्हें। पर यदि नर पिशाच हो तुम तो आओ, पैशाचिक वृत्ति दिखाऊं तुम्हें। संपूर्ण सृष्टि देव और दानव, संपूर्ण सृष्टि देव और दानव जन्मे हैं मुझसे। फिर किस वृत्ति में आगे हो तुम मुझसे। संपूर्ण सृष्टि देव और दानव जन्मे हैं मुझसे। फिर किस वृत्ति में आगे हो तुम मुझसे। दंभ दिखाने की भूल मत करना, दंभ दिखाने की भूल मत करना। हाथ उठा
उठाने की इच्छा भी मत रखना। दंभ दिखाने की भूल मत करना, दंभ दिखाने की भूल मत करना, हाथ उठाने की इच्छा भी मत रखना। ममत्व में जगदम्बा, ममत्व में जगदम्बा तो चामुंडा भी हूं मैं। ममत्व में जगदम्बा तो चामुंडा भी हूं मैं। नर पिशाचों को चबाकर चट कर जाती हूँ, नर पिशाचों को चबाकर चट कर जाती हूँ, रक्त दंतिका भी हूँ मैं। ममत्व में जगदम्बा तो चामुंडा भी हूँ मैं, नर पिशाचों को चबाकर चट कर जाती हूँ, रक्त दंतिका भी हूँ मैं। मेरे त्याग को मेरी कमजोरी मत समझना, मेरे त्याग को मेरी कमजोरी मत समझना। मेरे स्नेह के संरक्षण में सदैव फलना फूलना, मेरे त्याग को मेरी कमजोरी मत समझना। मेरे स्नेह के संरक्षण में सदैव फलना फूलना। क्योंकि यदि मैंने रूप बदला, क्योंकि यदि मैंने रूप बदला, जगदम्बा से बनी कालिका कुछ भी बचा ना पाओगे। क्योंकि यदि मैंने रूप बदला, जगदम्बा से बनी कालिका तो कुछ भी बचा ना पाओगे। अपने दंभ के साथ यह सृष्टि भी मिटा जाओगे। क्योंकि यदि मैंने रूप बदला, जगदम्बा से बनी कालिका तो कुछ भी बचा ना पाओगे। अपने दंभ के साथ यह सृष्टि भी मिटा जाओगे। इसलिए बराबरी की बात तो रहने दो, इसलिए बराबरी की बात तो रहने दो। मुझे मेरा सम्मान, मेरा अधिकार ही पर्याप्त है, इसलिए बराबरी की बात तो तुम रहने दो। मुझे मेरा अधिकार, मेरा सम्मान ही पर्याप्त है। देवी बनाकर पूजन की बात भी रहने दो, देवी बनाकर पूजन की बात भी रहने दो। मेरी त्याग, मेरी तपस्या का मनुष्यता के नाते सम्मान ही पर्याप्त है। मेरी त्याग, मेरी तपस्या का मनुष्यता के नाते सम्मान ही पर्याप्त है। दोस्तों, अनुरोध है कि जहाँ बराबरी की बात आती है, जहाँ स्त्री सम्मान की बात आती है, वहाँ बराबरी का अर्थ ये कदापि नहीं है कि दोनों शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक ही कार्य को बराबरी से करें। दोनों में अपने गुण हैं, दोनों का समाज में अपना महत्व है। किंतु यदि इस तरीके की पैशाचिक वृत्ति का समाज विरोध नहीं करेगा तो ये जगदम्बा जिस दिन चामुंडा या कालिका का रूप धारण कर लेगी, समाज में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए इन स्त्री सुलभ जो आपको अमृत में गंगा का यहाँ पे वरदान मिला है धरती पर, उसका आप रसास्वादन करते रहें। उस अमृतमयी गंगा में नहाकर सदैव सुखी और समृद्ध होते रहें। स्त्रियों का सम्मान करें, उनका जो अधिकार है वो स्वतः उन्हें प्राप्त हो। उन्हें किसी प्रकार की चामुंडा या कालिका बन अधिकार को छीनने की आवश्यकता ना पड़े। इस आह्वान के साथ आज अपनी वाणी को इस आश्वासन के साथ आपसे इस इच्छा और अपेक्षा के साथ विराम देना चाहूंगी कि इस आवाज को आप बुलंद करेंगे। स्त्रियों को इस समाज में जो उनका यथोचित सम्मान है, जो उनका अधिकार है, उसको दिलाने की आवाज निसंदेह आप बुलंद करेंगे। इसके साथ वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।